student, today we will read chapter 6 of geography. Chapter name is मानव संसाधन, human resources. इंट्रोडक्शन. पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी संसाधनों में मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है. जल, हवा, खनिज, ये सब हमारे संसाधन हैं, लेकिन इन सब में मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है. द नेक्स्ट इज मानव संसाधन का महत्व. इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. किसी देश और उसके व्यक्तियों के विकास के लिए मानव संसाधनों का बहुत महत्व है. किसी भी देश में वहाँ के शिक्षित और प्रशिक्षित लोग अधिक एवं अच्छा उत्पादन कर सकते हैं. मानव संसाधन लोगों को अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने और उनका अधिकाधिक उपभोग करने में मदद करते हैं. उसके आर्थिक विकास में किसी देश की स्वस्थ एवं शिक्षित जनसंख्या बहुत उपयोगी होती है. द नेक्स्ट इज वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन. विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण उसके महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है. भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कुछ भागों में ही केंद्रित है, जैसे शहरी सघन औद्योगिक क्षेत्र तथा उच्च कृषि संपन्नता वाले क्षेत्र. यानी कि शहरी में जो लोग होते हैं वो पास वहाँ औद्योगिक काम होता है और कृषि में भी संपन्नता होती है. मरुस्थलों, ऊंचे पर्वतों, सघन वनाच्छेद, यानी कि वहाँ वन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सघन वनाच्छेद क्षेत्रों तथा ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है. अतः जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी होते हैं. द फर्स्ट कारक इज सामाजिक एवं आर्थिक कारक, सोशल एंड इकोनॉमिक्स फैक्टर्स. ये आप स्वयं रीड करेंगे. द नेक्स्ट इज भौगोलिक कारक, जोग्राफिकल फैक्टर्स. पहले हमने पढ़े थे सामाजिक आर्थिक कारण, दूसरा है हमारा भौगोलिक कारण. इसमें हमारा स्थलाकृति, टोपोग्राफी. जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थलाकृति सबसे महत्वपूर्ण कारक है. लोग अपने निवास के लिए पर्वतों और पठारों की अपेक्षा मैदानों को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि खेती, विनिर्माण तथा सेवा जैसी गतिविधियाँ को मैदानी क्षेत्रों में आसानी से विकसित किया जा सकता है. इसलिए लोग मैदानी क्षेत्रों में अपना रहने के लिए उसे अधिक पसंद करते हैं. द सेकेंड इज जलवायु मीन्स क्लाइमेट. जलवायु भी जनसंख्या वितरण के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है. लोग अधिक गर्म और अधिक ठंडी जलवायु वाले भागों में बसना नहीं चाहते. इसलिए अफ्रीका के भूमध्य रेखीय भाग तथा कनाडा, रूस और अंटार्कटिक के ध्रुवीय क्षेत्र जनसंख्या विहीन है. यानी वहाँ की यहाँ पर जनसंख्या नहीं, वहाँ पर लोग निवास नहीं करते. मरुस्थलों में भी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, इसलिए मरुस्थलों में जनसंख्या कम पाई जाती है. द नेक्स्ट इज खनिज मीन्स मिनरल्स. विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले खनिज संसाधन भी लोगों को अपने आसपास बसने के लिए आकर्षित करते हैं. दक्षिणी अफ्रीका का हीरे की खदानों तथा मध्य पूर्व में तेल क्षेत्रों की खोज ने जनसंख्या को आकर्षित किया है. द नेक्स्ट इज मिट्टी, सोइल. मिट्टी जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक है. यह लोगों को वस्त्र, भोजन और आवास प्रदान करती है. द नेक्स्ट इज घनत्व मीन्स डेंसिटी. जनसंख्या के घनत्व से तात्पर्य प्रति इकाई मीन्स प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या से है. यानी कि 1 किलोमीटर में जितने भी लोग निवास करेंगे उसको हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं. पूरे विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व 45 व्यक्ति वर्ग किमी है. दक्षिण मध्य एशिया में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है. सन 1901 के बाद भारत का जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है, यानी कि 1901 के बाद
भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत का जनसंख्या घनत्व 1901 ईस्वी में केवल 77 था और 1951 ईस्वी में यह बढ़कर 117 हो गया, यानी कि ठीक 50 साल बाद भारत की जनसंख्या घनत्व 117 हो गया और सन 2011 में यह 382 पहुंच गया, यानी कि लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती रही। देश के अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व क्षेत्र दर क्षेत्र कहलाता है। द नेक्स्ट इज जनसंख्या में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या सदैव स्थिर नहीं होती। बच्चों के जन्म के साथ साथ उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती जाती है। सभी बच्चे जीवित नहीं बच पाते, कुछ छोटी आयु में ही मर जाते हैं जबकि कुछ लंबी आयु तक जीते हैं। किसी देश की 2 लगातार वर्षों की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि जनसंख्या बढ़ी, घटी या स्थिर रही। जनसंख्या के घटने, बढ़ने या स्थिर रहने की प्रक्रिया को जानने को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का कारण प्राकृतिक वृद्धि दर और प्रवास होता है। भारतीय जनगणना के अनुसार 20वीं शताब्दी के समय जनसंख्या जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यानी कि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या को नहीं लिया गया था, की वृद्धि तालिका अनुसार निम्नलिखित रही। ये देखिए आप यहाँ पर वर्ष दे रखे हैं, यहाँ पर जनसंख्या दे रखी है करोड़ों में। 1901 से सन 2000 तक जनसंख्या में किस प्रकार से कितनी वृद्धि हुई, इसके बारे में आप स्वयं रीड करेंगे। जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्राकृतिक वृद्धि दर के कारण होता है। जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के बराबर है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है। जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच जो अंतर होगा उसको हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई प्राकृतिक वृद्धि दर ही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पोषक आहार, आवास, वस्त्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी उचित सुविधाओं का प्रबंध भी होना चाहिए, तब ही यह जनसंख्या देश के लिए प्रभावशाली संसाधन बन सकती है। द नेक्स्ट इज लिंग अनुपात। लिंग संगठन या लिंग अनुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है उसको हम लिंग अनुपात कहते हैं। यदि किसी देश का लिंग अनुपात 1000 है तो इसका तात्पर्य है कि देश में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या समान है। यदि यह लिंग अनुपात 1100 यानी कि 1100 है तो इसका आशय यह है कि देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है, यानी कि लिंग अनुपात 1000 है तो उसमें स्त्री और पुरुषों की संख्या बराबर है। यदि किसी देश का लिंग अनुपात 1100 तो है, इसका मतलब है कि वहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। यह आंकड़ा प्रदर्शित करता है कि महिलाओं की दशा अच्छी है। यदि लिंग अनुपात 1000 के बजाय 900 है तो यह आंकड़ा स्त्रियों की हीन दशा का सूचक है, यानी कि किसी देश का आंकड़ा 1000 के बजाय 900 है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम है। द नेक्स्ट इज भारत में प्रतिकूल लिंग अनुपात के अनेक कारण हैं, उनमें से कुछ प्रमुख अग्रलिखित हैं, यानी कि भारत में लिंग अनुपात क्यों है इसके यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं। पहला कारण है हमारा फर्स्ट इज नर के लालन पालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है जबकि नारी शिशुओं की अपेक्षा की जाती है, यानी कि जो लड़के होते हैं उनके लालन पालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है और जो लड़कियां होती हैं उनके लालन पालन पर कम ध्यान दिया जाता है। द नेक्स्ट इज कन्या का जन्म होते ही उसे मार दिया जाता है, इसे कन्या शिशु हत्या कहते हैं, लेकिन अभी ऐसा होता नहीं है। पहले होता था कि लड़कियों को
जन्म लेने के बाद ही मार दिया जाता था। द नेक्स्ट इज जीव विज्ञान की दृष्टि से बालिकाओं की अपेक्षा बालक अधिक जन्म लेते हैं। ये जीव विज्ञान का नज़रिया है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक जन्म लेते हैं। ये भी एक लिंग अनुपात का ही कारण है। द नेक्स्ट इज आयु संरचना एज स्ट्रक्चर। जनसंख्या का आयु के अनुसार वितरण सरकार को अनेक विकास कार्यक्रमों को तैयार करने में सहयोग प्रदान करता है। आयु की दृष्टि से जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली आयु वर्ग है हमारा 0 से 14 वर्ष तक। दूसरी आयु वर्ग में आएंगे हमारे 15 से 64 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो। तीसरे आयु वर्ग में आएंगे हमारे 65 से और उससे ऊपर के ये जो लोग हैं वो हमारे तीसरे आयु वर्ग में आएंगे। यहाँ पर ये इंडेक्स दिया गया है, इसके बारे में ये देश प्रदेश दिया है, यहाँ पर वर्ष दिए हैं, ये भी यहाँ 14 वर्ष, यहाँ 15 से 64 वर्ष, यहाँ 15 वर्ष से ऊपर। ये भारत में दिया है। भारत में निम्न आय वाले देश यानी कि जिन देशों में भारत की आय कम है वो, जिनमें देशों में भारत की आय न ज़्यादा है न कम है, मीन्स मध्यम है। थर्ड इज जिन देशों में भारत के व्यक्तियों की आय सबसे अधिक है। इस इंडेक्स के बारे में आप सेम रीड करेंगे और समझेंगे। द नेक्स्ट इज साक्षरता लिटरेसी। साक्षरता हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। साक्षरता से अभिप्राय लिखने पढ़ने और किसी भी भाषा में सामान्य संदेश को समझने की योग्यता है। यदि कोई आदमी पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता तो उसे निरक्षर कहा जाता है। यानी कि बिना पढ़े यदि कोई आदमी पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता तो उसे निरक्षर ही माना जाएगा। विश्व में 15 वर्ष से अधिक आयु के स्त्रियों और पुरुषों की निरक्षरता को निम्नलिखित श्रेणी में प्रदर्शित किया गया है। ये हमारे देश दिए हैं भारत। यहाँ पर पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या ये इसमें बताया गया है कि कौन से देश में जिन देशों की, जैसे हमने उस पर पढ़ा था आयु संरचना में, इसी तरह से जिन देशों की इसमें जिन लोगों की आय निम्न है उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है, ये आप ये इंडेक्स पढ़कर स्वयं समझेंगे। उपयुक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्य और उच्च आय वाले देशों की अपेक्षा निम्न आय वाले देशों में निरक्षरों की संख्या ज़्यादा है। जनसंख्या के 2/5 भाग से भी ज़्यादा महिलाएं इस श्रेणी में आती हैं, अर्थात निरक्षर यानी कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जो बिना पढ़ी हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा साक्षर हैं। भारत में जब कोई बालक 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो और वह किसी भाषा में सामान्य संदेश को पढ़ने लिखने और समझने योग्य होता है तो उसे साक्षर माना जाता है। इस परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता के समय भारत की केवल 1/6 जनसंख्या साक्षर थी। वर्ष 2011 ईस्वी में 74.04% जनसंख्या साक्षर थी। भारत में महिलाओं के अपेक्षा पुरुष अधिक साक्षर हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ विद्यालय जाने वाले बालक बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है, इसलिए महिलाओं की संख्या कम है। द नेक्स्ट इज जनसंख्या की वृद्धि एवं आर्थिक विकास, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश में जनसंख्या की वृद्धि का उसके आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों में प्रायः जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची मिलती है। इससे खाद्यान्नों की आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि जनसंख्या अधिक होगी तो उससे हमें कभी कभी भोजन की कमी हो जाती है, वह हमें अनेक समस्या को सामना करना पड़ता है। जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची रहने से आवास में मकान की समस्या पैदा होती है। भूमि तथा भवन के किराए बढ़ जाते हैं। वहाँ के लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जहाँ जल आपूर्ति तथा सफाई की समस्या भी मौजूद है। इससे बीमारियाँ फैलती हैं तथा लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार की कमी से सामाजिक अपराधों में वृद्धि जैसी अनेक समस्याएं पैदा होती हैं।
अतः किसी भी देश के विकास के लिए जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित रखना अति आवश्यक है। यानी कि अगर हमें किसी भी देश का विकास चाहिए तो सबसे पहले हमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित रखना होगा, जिससे कि जनसंख्या अधिक होगी तो हमें किसी भी चीज़ की अधिक से अधिक ज़रूरत पड़ेगी। भोजन, भूमि, पानी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जिससे कि जनसंख्या अधिक होगी, उन चीज़ों की हमें उनकी ज़रूरत बहुत महसूस होगी। चीन तथा जापान ने जनसंख्या पर नियंत्रण करके अपना आर्थिक विकास किया है, किंतु भारत में परिवहन नियोजन के कार्यक्रम प्रभावी नहीं है। अतएव जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, जो देश के आर्थिक विकास के लिए घातक है। इस दिशा में अधिक प्रयत्नों के लिए किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि चीन और जापान में जनसंख्या बहुत अधिक थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण करके अपने देश में बहुत कुछ विकास किया है, इसलिए भारत को भी ऐसा करना चाहिए। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.